बनारस की पतली गलियों में हर रोज की तरह चहल पहल थी। वहीं घाट के किनारे बैठा था मदन, जो शहर का एक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसकी कूची जब भी कैनवास पर चलती, ऐसा लगता जैसे जीवन उसमें समा गया हो। उस दिन घाट पर एक नई हलचल थी। एक लड़की नाव से उतरी। उसकी आंखों में गंगा की गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना को लोग मुनमुन भी कहते थे। वह दिल्ली से आई थी, अपने शोध कार्य के लिए। उसे बनारस की संस्कृति और उसकी कला को करीब से समझना था। घाटों की सुंदरता में खोई मुन्ना को अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे दूर से निहार रहा था। मदन की नजरें उसकी मासूमियत पर टिक गईं। जैसे ही उसने अपने ब्रश से उसे चित्रित करना चाहा, मुन्ना ने अचानक उसकी तरफ देख लिया। आप क्या कर रहे हैं? मुन्ना ने पूछा। मदन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी सुंदरता को कैनवास पर उतार रहा था। मुन्ना हंस पड़ी, बिना मेरी अनुमति के? कला की कोई अनुमति नहीं होती, बस भावनाएं होती हैं, मदन ने जवाब दिया। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। धीरे धीरे मुन्ना और मदन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। मदन उसे बनारस की गलियों में घुमाने ले जाता, मंदिरों के बारे में बताता और घाटों पर बैठकर उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाता। एक दिन जब दोनों नाव में बैठे थे, मदन ने पूछा, तुम्हें बनारस इतना पसंद क्यों है? मुन्ना ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यहाँ हर चीज में अपनापन है। यहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं, अपनी जिंदगी को जी भरकर महसूस भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आकर मैं खुद को खोने से नहीं डरती। मदन उसे बस देखता रह गया। वो जानता था कि वो इस लड़की से प्यार करने लगा है। लेकिन क्या मुन्ना भी ऐसा ही महसूस करती थी? एक शाम गंगा आरती के दौरान मदन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुन्ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुन्ना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर और उम्मीद दोनों थे। मैं तुम्हें पहली मुलाकात से ही पसंद करने लगा था, लेकिन अब यह सिर्फ पसंद नहीं रहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुन्ना चुप रही। उसने आरती के जलते दीपक को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को शब्दों में कहना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। क्या तुम तैयार हो? मदन ने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगेगी। उस रात गंगा के बहते पानी की तरह दोनों का प्रेम भी एक नई राह पर चल पड़ा। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। मदन एक ब्राह्मण परिवार से था और मुन्ना एक मुस्लिम परिवार से। जब उनके परिवारों को यह बात पता चली, तो कोहराम मच गया। मुन्ना के अब्बा ने सख्ती से कहा, हमारी बेटी किसी गैरमज़हब के लड़के से शादी नहीं कर सकती। वहीं मदन के पिता ने भी उसे धमकी दी, अगर तूने उससे शादी करने की सोची, तो हम तुझे अपने परिवार से निकाल देंगे। दोनों के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने खुद अपनी दुनिया बनाने की ठानी। एक रात दोनों ने बनारस छोड़ने का फैसला किया। हम दिल्ली चलते हैं, वहां हमें कोई नहीं पहचानेगा, मुन्ना ने कहा। मदन सहमत था। लेकिन जब वे स्टेशन पहुंचे, तो उनके परिवार वाले पहले से वहां मौजूद थे। अगर तुम मेरी बेटी को ले गए, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, मुन्ना के पिता ने धमकी दी। मदन असमंजस में पड़ गया। वो मुन्ना से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन वो उसके परिवार को दुखी भी नहीं देख सकता था। मुन्ना ने मदन की आंखों में देखा और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें खुद को साबित करना होगा। मुन्ना वापस अपने घर चली गई और मदन बनारस में ही रहा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे समय का इंतजार करेंगे और अपने परिवारों को मनाने की कोशिश करेंगे। समय बीतता गया। मदन ने अपनी कला को और निखारा और एक मशहूर चित्रकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं। दूसरी ओर मुन्ना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रोफेसर बन गई।
10 साल बाद बनारस में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी। वहां एक पेंटिंग थी, गंगा के घाट पर खड़ी एक लड़की, जिसकी आंखों में इंतजार था। मुन्ना ने वह पेंटिंग देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे से एक आवाज आई, क्या अब भी तुम्हें मेरा इंतजार है? मुन्ना ने पीछे मुड़कर देखा, मदन। वो दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। समय ने उन्हें बिछड़ने दिया था, लेकिन प्यार ने उन्हें फिर से मिला दिया। इस बार उनके परिवारों ने भी उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। गंगा के घाट पर, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, वहीं उन्होंने 7 फेरे लिए। मुन्ना और मदन की प्रेम कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, यह उन सभी के लिए एक मिसाल थी जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम समय से हारता नहीं, बल्कि समय उसे और मजबूत बनाता है।